तो कैसे बच्चा पार्टी, आई होप आपकी कॉलेज लाइफ बहुत बढ़िया चली होगी, आपको जो भी कॉलेज मिल रखा है, जिस भी राउंड में मिला है, ठीक है, जो भी कोर्स मिला है आप उससे सेटिस्फाई होंगे। अब सवाल आता है कि भैया रिगार्डिंग जनरल इलेक्टिव जीई, रिगार्डिंग एसईसी सेक और रिगार्डिंग डीएसई बहुत कंफ्यूजन है। ऐसे तो मैंने डेडिकेटेडली वीडियो बनाई है, आपने जाके नहीं देखी तो मैं कहूंगा, ठीक है, चैनल पे अगर मतलब यूट्यूब पे आपको प्रॉपर एक डिटेल वीडियो चाहिए रिगार्डिंग जनरल इलेक्टिव, रिगार्डिंग डीएससी, रिगार्डिंग सैक, रिगार्डिंग वैक, रिगार्डिंग एसी, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम को समझना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझना है, रिसर्च की डिग्री कैसे बने, ऑनर्स की डिग्री कैसे बने, रिसर्च पेपर क्या होता है, इंटरप्रेन्योरशिप क्या है, सारी चीज की इन्फॉर्मेशन में उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता रखी। जाके नहीं देखा तो एडवाइस करूंगा, ठीक है, आपने किसी और की भी वीडियो देखी, एक बार एडवाइस करूंगा उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग का आई थिंक 2 से 3 मिनट किसी कारण से ब्लर हो गया, उसको थोड़ा अवॉइड करना, लेकिन सुनना जरूर, ठीक है, सुनोगे तो आपके बहुत काम आएगा। चलिए बात करने वाला हूँ क्या गलतियां कर रहे हैं। गलतियां सिर्फ बच्चा नहीं कर रहा, बताने वाला भी क्या कर रहा है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। जैसे कि मैंने कई वीडियोस देखी है रिगार्डिंग यूट्यूब पे कि जनरल इलेक्टिव, रिगार्डिंग सेक और रिगार्डिंग डीएससी। सबसे पहली बात, डीएससी डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव आपको सेकंड ईयर से दिया जाता है, यानी थर्ड सेमेस्टर से आपको चूज करने का मौका दिया जाएगा। चाहे तो बच्चा उसे चूज कर सकता है, चाहे तो बच्चा उसे छोड़ सकता है, ये आपके पास चॉइस है। या तो आप डीएससी चूज करोगे या जी चूज करोगे, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में तो जनरल इलेक्टिव रहेगा, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में आपके पास चॉइस है कि आपको जी चूज करना चाहिए या आपको डीएससी चूज करना चाहिए। उसके बाद जैसे चले जाते हैं हम आपका फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, उसमें कंफर्म है कि आपके पास एक जी होगा, एक डीएससी होगा। तो मोस्ट ऑफ द चांस आता है कि सेकंड ईयर में कब ये डिसाइड करा जाए कि मेरे को डीएससी चूज करना चाहिए या जनरल इलेक्टिव चूज करना चाहिए, उसका थोड़ा बहुत आइडिया मैं यहाँ दे दूंगा। बाकी ये सवाल मैं आपको जरूर कहूंगा कि 1 साल बाद आके वापस मेरे से पूछिएगा, मैं आपको और प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको कुछ समझ में आएगा कि भैया बता क्या रहे। बता तो मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ रखा है चैनल पे, जाओगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी, लेकिन ये जब समझ में आएगा जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के 1 साल का जो प्रोसेस है उसको बिता लोगे। अब बहुत सारी चीजों से फेमिलियर हो चुके होगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इन फ्यूचर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तब आके अगर वही वीडियो वापस देखोगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी से समझ में आएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखना, या वीडियो की प्लेलिस्ट को आप सेव करके रख सकते हैं। जो भी आपकी एडवाइस है मैं कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन को हिट रखो, चाहे ना देखो, मतलब नोटिफिकेशन आप परेशान ना हो, ताकि आपको हर वो इन्फॉर्मेशन मिल सके जो ऑलरेडी किसी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। अच्छा बात करते हैं, लंबा नहीं खींचते हुए बात करते हैं भैया जनरल सेक और वैक में, मतलब जनरल इलेक्टिव जी सेक और क्या नाम है एससीसी। सबसे पहली बात, आपको अभी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में जी और सेक चूज करना पड़ेगा। आप जी हर सेमेस्टर बदल सकते हैं, आप सेक हर सेमेस्टर बदल सकते हैं। ज्यादातर जो सेक हैं एसईसी वो हर सेमेस्टर बदले ही जाते हैं, क्योंकि एक सेमेस्टर के लिए एक सेक था, उसके बाद अगले सेमेस्टर में वो सेक खत्म हो गया, आप उसको दोबारा नहीं ले सकते, अब आपको कोई नया सेक लेना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे सेक हैं जो प्रॉपर 1 साल के लिए होता है, जैसे कि कुछ आपका डेटा एनालिसिस, तो डेटा एनालिसिस 1, डेटा एनालिसिस 2, तो जिसमें भी 1 और 2 के कॉन्सेप्ट हैं, इसका मतलब वो प्रॉपर 1 साल का आपका सेट का सब्जेक्ट है। तो वहां पे आप ये सकते हैं कि पहला आपने ये चूज करा, अगर इंटरेस्ट बन गया, पढ़ने में मजा आ रहा है, तो सेकंड सेमेस्टर में भी आप क्या करें वही चूज करें। बाकी दोबारा आके आपको उसको बदलना ही पड़ेगा, सेकंड ईयर में आके बदलना पड़ेगा, थर्ड ईयर में जाके दोबारा बदलना पड़ेगा, तो बदलते तो रहना पड़ेगा सेक। रही बात जनरल इलेक्टिव और डीएससी, दोनों को आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। डीएससी का तो ऑप्शन अभी हटाते हैं, जनरल इलेक्टिव में आपको मल्टीपल ऑप्शन है, आप किसी भी कोर्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप कोई सा भी जनरल इलेक्टिव चूज कर सकते हैं। जनरली बच्चों को यही एडवाइस करा जाता है यूट्यूब पे, मैंने देखा कि आप ऐसा जी लेना जो बहुत आसान हो, ठीक है। जैसे कि आप फिजिकल एजुकेशन ले लो, आप फिट इंडिया ले लो, ये तो फिट इंडिया जनरली सेक का सब्जेक्ट है, तो ऐसे जी ले लो जो आसान हो, ताकि आप बाकी मेन सब्जेक्ट को मैनेज कर पाओ। मैं ऐसा जनरली आपको एडवाइस नहीं देता, एज अ टीचर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। देखो कैटेगरी वाइज बांटता हूँ, जनरल इलेक्टिव में 2 तरीके के बच्चे, एक ऐसा बच्चा जो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेकर वो श्योर है, और वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जनरली ऐसा है जिसका आपकी अकेडमिक से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि सरकारी एग्जाम, सरकारी एग्जाम कौन सा, सरकारी एग्जाम जनरली आपका एसएससी हो गया, दिल्ली मतलब दिल्ली का हो गया, हर एक प्रॉपर स्टेट का, मतलब जनरली ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी की जॉब की तैयारी कर रहा है, तो वहां पे आपके कोई भी सब्जेक्ट का कोई काम नहीं है, चाहे जनरल इलेक्टिव ही क्यों ना हो, चाहे आपका डिसिप्लिन इस पर डीएससी ही क्यों ना हो, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। डोंट कंपेयर विद एसएससी क्या नाम है जीएस सेक्शन, बैंकिंग जीएस सेक्शन रिलेटेड टू द, जिन भी बच्चों के पास बीए है कि यहाँ से तो मैच करा, कुछ मैच नहीं करता, इसकी पढ़ाई अलग चलती है, आप हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी यहाँ अलग पढ़ रहे हो, उसका लेना देना इससे कुछ नहीं है, ये अलग तरीके की एसएसटी आपको पूछी जाती है। अच्छा तो भैया आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, अगर आप यूपीएससी वाले स्टूडेंट हो, आपको लगता है कि मेरे पास डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए किसी एक सब्जेक्ट को लेकर, तब आपके पास अच्छी चूज है, मतलब अच्छी चॉइस है कि जनरल इलेक्टिव में आप अच्छे सब्जेक्ट चूज करो। वो आपके कोर्स, मतलब जो कोर्स सब्जेक्ट है यूपीएससी को उससे मिलते जुलते, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा, फिलोसफी होगा, साइकोलॉजी होगा, सोशोलॉजी होगा, इन तरीके के सब्जेक्ट आपको क्या कर सकते हैं, आगे जाके आपकी हेल्प कर सकते हैं।
तो जनरल मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है कि जो नॉन आर्ट्स बैकग्राउंड से, उसको कॉमर्स मिल रखा है, उसको साइंस मिल रखा है, तो मेरी एडवाइस रहेगी कि बच्चा जनरल इलेक्टिव चूज करते समय अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि मैं इन फ्यूचर यूपीएससी में जाके ये वाला एग्जाम देना चाहता हूँ, ठीक है, उसमें मैं अगर ये मेरा ऑप्शनल बन सकता है, भले ऑप्शनल अभी डिसाइड ना हो रहा, लेकिन हाँ ये सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ सकता हूँ, तो चूज करना चाहिए, क्योंकि जीई इज हैवी सब्जेक्ट। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल। जी ऐसा नहीं है कि साइड सब्जेक्ट है उसकी कोई इंपॉर्टेंस है, उतना ही इंपॉर्टेंस जनरल इलेक्टिव का है जितना इंपॉर्टेंट आपका डीएससी का है। जितना टफ आपका डीएससी होगा उतना ही टफ आपका जनरल इलेक्टिव भी होगा, ठीक है। जितनी क्लासेस इधर लगते हैं उतनी क्लासेस वहां भी लगेगी, जितना असाइनमेंट यहाँ पे उतना असाइनमेंट वहां पे लगेगा। तो अगर आप यूपीएससी वाले बंदे हैं, ठीक है, चाहे आप आर्ट्स वाले हो, चाहे आप क्या नाम है, आर्ट्स वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, जनरली जो सब्जेक्ट आपके पास है उसके अलावा कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लो जो यूपीएससी में काम है। साइंस वाले कॉमर्स वाले बच्चे को ये करना चाहिए कि कोई ऐसा आर्ट्स का सब्जेक्ट ले लो जो आप पढ़ पाओ और यूपीएससी में काम, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब ऐसे बच्चे जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उसको जनरली अगर फिक्स है कि आप ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी जॉब लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ऐसा कोशिश करो कि जनरल इलेक्टिव पे उतना ध्यान ना देते हो, अपने कोर्स सब्जेक्ट पे भी उतना ध्यान ना देते हो, अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे ज्यादा ध्यान दो। तो आपको जनरल इलेक्टिव ऐसे सब्जेक्ट लेने चाहिए जिनकी वैल्यू बहुत कम, मतलब जिनमें उतना पढ़ना नहीं पड़ता, ज्यादा टेंशन नहीं लेता, क्लासेस को अवॉइड करा जा सकता है। फिजिकल एजुकेशन एक अच्छा जनरल इलेक्टिव है, इंग्लिश एक अच्छा जनरल इलेक्टिव है, इसमें भी थोड़ा लोड कम रहता है। तो ऐसे जनरल इलेक्टिव लो जिनमें क्या हो बेसिकली वेटेज कम, मतलब आपको ज्यादा टाइम, ज्यादा मेहनत इन्वेस्ट ना करनी पड़े, ठीक है। क्योंकि आप कोई भी, अगर कोई बच्चा सोचे कि जी में पॉलिटी ले लेता हूँ, क्या वो पॉलिटी जीएस में काम नहीं आएगी? देखो बच्चा, जी वाली पॉलिटी का जीएस वाली पॉलिटी से कोई लेना देना है, वो प्रॉपर अलग है, ये प्रॉपर अलग है। तो ऐसे मिसकंसेप्शन से दूर रहो। तो आपको ऐसे सब्जेक्ट लेने चाहिए जिसमें आपको लोड कम हो, ठीक है। उसके अलावा अब ऐसा बच्चा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एमए करना चाहता हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, चाहे वो आपका एमएससी करना चाहता हो, चाहे वो आपका कैट देना चाहता हो, या कोई भी ऐसे एग्जाम, ठीक है, जिनमें इन फ्यूचर आपका पढ़ाई से रिलेटेड, देखो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे सब्जेक्ट में करना चाहते हैं जो सब्जेक्ट अभी तक आपको मिला नहीं है, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट एज अ जनरल इलेक्टिव आप चूज कर लो। इन फ्यूचर जाके उसमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, एलिजिबल हो, ऐसा नहीं है। मान लीजिए मैं साइंस बैकग्राउंड का, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है कि यार इकोनॉमिक्स में अच्छा प्लेसमेंट है, अच्छा करियर है, तो मैं जी इकोनॉमिक्स लेके पढ़ लेता हूँ, 7 सेमेस्टर, अच्छी डिग्री भी बन जाएगी मेरी, और मैं फिर इकोनॉमिक्स से अपनी एमए भी कर सकता हूँ, तो फिर मेरा बीएससी डिग्री से कोई लेना देना नहीं हो। तो इस तरीके से सोच के आप क्या कर सकते हैं, जी चूज कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर ओरिएंटेड है, जैसे कि कोई बच्चा कैट के लिए जाता है, तो उसका जी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी एडवाइस रहेगा कि ऐसे जी चूज करो जिसकी डिमांड आपके कॉलेज वाले करे, एमबीए वाले आपको मांगे कि यार इस बच्चे ने ये वाला सब्जेक्ट पढ़ रखा है। तो इस तरीके का अगर सब्जेक्ट चूज करोगे, जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, बहुत हैवी सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, सोच समझ के चूज करना, पढ़ पाओगे जब भी। कंप्यूटर साइंस बहुत हैवी सब्जेक्ट है, ये जितने भी सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना मैथमेटिक्स वाले, ये हैवी हैवी है। तो आप ऐसा करो, बेसिकली जनरल इलेक्टिव को जब भी चूज करना जब आपके पास कोई अच्छा डीएससी ना हो, यानी एक ऐसा डीएससी जिसका एमबीए में उतनी वैल्यू नहीं है। बीकॉम वाले के पास तो ऑलरेडी डीएससी अच्छा है, तो जनरल इलेक्टिव आसान चूज कर सकता है, लेकिन आपके पास ऐसा डीएससी जिसकी वैल्यू बीकॉम में नहीं है, मतलब वैल्यू आपका क्या नाम है एमबीए में नहीं है, वैल्यू आप आगे जाके हायर बिजनेस रिलेटेड या कंपनी ओरिएंटेड कुछ करना चाहते हो तो उतनी वैल्यू नहीं है, तो एक ऐसा जी चूज कर लो, चाहे वो कॉमर्स हो सकता है, ठीक है, आराम से नॉन साइंस बैकग्राउंड वाला भी कॉमर्स ले सकता है, इकोनॉमिक्स ले सकता है, ऐसे सब स्टैटिस्टिक्स ले सकता है, ऐसे सब्जेक्ट जिसमें आगे जाके डिमांड ज्यादा है, कंपनी सेक्टर में डिमांड ज्यादा है, तो ऐसा कर सकते हैं। सेम चीज आपका प्लेसमेंट, अगर आप प्लेसमेंट को लेकर थिंकिंग में हो तो आप ऐसे जी चूज करो, चाहे आपका डीएससी कुछ भी हो, अच्छा डीएससी हो जिससे ऑलरेडी प्लेसमेंट लगता है तो बढ़िया बात है, उसके साथ कोई और जनरल इलेक्टिव ले लो जो दोनों मैच करे, स्किल भी मैच कर जाए, करियर भी अच्छा बन जाएगा, ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी, तो उस हिसाब से अपना जनरल इलेक्टिव चूज कर लो। एक ऐसा बच्चा जिसके पास डीएससी समझता है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, जो आपके ऑलरेडी जो आपको गिवन होता है, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपको दिया जाता है, वो फिक्स रहता है, वो नहीं बदल सकता, ठीक है। अगर वो बेकार है तो जनरल इलेक्टिव ऐसा चूज करो जो कंपनी में रिक्वायर्ड है, वो इकोनॉमिक्स हो सकता है, स्टैट्स हो सकता है, मैथ हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है, ठीक है। इस तरीके के सब्जेक्ट आपके क्या करते हैं, आगे जाके प्लेसमेंट में आपकी हेल्प करते हैं। सेम चीज अप्लाई होती है सेक को लेके, ठीक है। ऐसे सेक चूज करो जिसमें आपका एग्जाम ना देना पड़े, अगर आप ऐसे एग्जाम की तैयारी करो यूपीएससी जैसे गवर्नमेंट एग्जाम जैसे, आप आगे जाके आप फर्दर कोई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले हैं, उसका सेक से कोई लेना देना चाहिए। तो ऐसे सेक चूज कर लो जिसमें आपको लोड कम हो, ठीक है, ज्यादा मेहनत भी ना करने पड़े, आसानी से समझ में भी आ जाए, और एग्जाम भी ना हो कि प्रैक्टिकल के थ्रू ही हो जाए, बस प्रैक्टिकल देते रहे, आखिर में जाके एग्जाम का झंझट खत्म रहे। लेकिन अगर आप प्रॉपर थिंकिंग अबाउट है कि भैया मेरे को एमबीए करना है, ठीक है, भैया मेरे को आगे जाके एमएससी मैथ या एमएससी स्टैट्स में करियर बनाना है, भैया जाके अगर मेरे को आगे इकोनॉमिक्स में आगे जाके करियर बनाना है, भैया अगर मैं कॉलेज से प्लेसमेंट लेने के लिए तैयार हूँ, तो ऐसे सेक करो, ठीक है, जो रिलेटेड हो उस फील्ड से। वो कंप्यूटर से रिलेटेड सेक्स हो सकता है, वो बिग डाटा, वो डाटा एनालिसिस, आईटी स्किल्स, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर टूल्स, बेसिक डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, इस तरीके की अगर सेक करते हो, नेगोशिएशन सेक करते हो,
तो ये सारी चीज़ें आपकी हेल्प करती है प्लेसमेंट में भी, आगे जाके हायर ग्रेजुएशन, हायर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, आगे जाके आपको किसी कॉलेज में जाके आपको एमबीए के लिए जाना है उसमें भी। तो चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। अगर इनमें से आप किसी भी कैटेगरी में फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप आराम से सेक ऐसे चूज करो जो आसानी से मैनेज कर पाओ। तो सेक और जी सोच समझ के चूज करना। उसके अलावा आता है कि भैया जनरली डीएससी डीएस जो ई है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, वो सेकंड ईयर से आपको चूज करने का मौका मिलता है। उसमें ऑप्शन होता है, किसी बच्चे को जी लेना चाहिए, किसी बच्चे को डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव रहना चाहिए। मेरी एडवाइस ये है, ठीक है, कि आप एक एज अ जी थर्ड सेमेस्टर में जी लो, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव ना लो, लेकिन जैसे ही आपके पास क्या आ जाए, आपका फोर्थ सेमेस्टर आ जाए, उसमें आप डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव ले लो। उसका रीजन है क्योंकि आप बेसिकली अगर सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर से भी डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव लेके पढ़ोगे और 4 साल तक मान लो पढ़ते हो, ठीक है, तब भी जाके आपको मेजर डिग्री बन जाएगी। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर से डिसिप्लिन स्पेसिफिक लेके पढ़ते हो और आखिर में जाके 4 सेमेस्टर तक, मतलब आखिर में जाके फोर्थ ईयर यानी लगभग 8 सेमेस्टर तक पढ़ते हैं, तो भी डिग्री मिल जाएगी। इसका मतलब ये कि भैया ये जो 1 साल का है ना, उससे बढ़िया मैं जनरल इलेक्टिव ले लूँ, क्योंकि अगर 4 साल में पढ़ रहा हूँ तो भैया जनरल इलेक्टिव में भी मेरे क्रेडिट पूरे हो जाएंगे, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव में भी मेरे क्रेडिट पूरे हो जाएंगे, और कोर में तो ऑलरेडी हो रहे हैं, यानी मेरी डिग्री बहुत बेटर बन जाएगी। कैसे? मेरे पास एक मेजर भी हो सकता है भैया, मेरे पास माइनर भी हो सकता है, मेरे पास ऑनर्स की भी डिग्री होगी, मेरे पास रिसर्च की भी डिग्री होगी। इतनी अच्छी खासी डिग्री बन जाएगी कि किसी को बताओगे, किसी को दिखाओगे तो उसकी वैल्यू हो। देखो नॉर्मल पीपल को ये समझ में नहीं आता, ठीक है, कि आप समझाओगे अपने डिग्री के बारे में, लेकिन अगर आप डिग्री से आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करना जा रहे हैं, डिग्री से आगे अगर प्लेसमेंट लेने जा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने अपनी डिग्री में क्या क्या पढ़ रखा है। अगर मैं प्लेसमेंट लेने जा रहा हूँ और मैं आराम से बता सकता हूँ कि मैं बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स का डिग्री हूँ, मतलब मेरे पास है, लेकिन मेरे पास स्टैटिस्टिक्स एज अ मेजर है, कंप्यूटर साइंस एज अ माइनर है, तो देखने वाला, प्लेसमेंट देने वाला बहुत बार सोचेगा यार इस डिग्री, इसके पास तो मैथ की भी नॉलेज है, मैथ का एप्टीट्यूड इसको आता है, स्टैटिस्टिक्स की थिंकिंग इसको आती है, और कंप्यूटर की भी इसकी नॉलेज है, यानी ये बच्चा परफेक्ट है मेरी कंपनी में जॉब देने के लिए, इसको नॉर्मल बच्चे से ज्यादा हाई पैकेज दो। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से कॉमर्स वाला बच्चा है, आपको पता चलेगा कि भैया इस बंदे ने कॉमर्स में भी कर रखा है, मतलब वो अगर डिग्री दिखाने जाएगा तो मेरे उसके पास बीकॉम ऑनर्स की भी डिग्री है, उसके पास इकोनॉमिक्स की भी मेजर डिग्री है, उसने क्या नाम है आपका माइनर कोई भी ऐसे रिलेटेड सब्जेक्ट में बना रखा है। तो प्लेसमेंट देने वाला सोचेगा यार इसने तो बहुत सारे करा है, एकेडमिक्स में बहुत सारे इसके स्कोप है, इसको बहुत सारी चीजों की नॉलेज है, तो उसका प्लेसमेंट लगने का ज्यादा चांस होगा, उसका पैकेज लगने का ज्यादा हायर चांस होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। इसलिए मैं कहता हूँ कि सोच समझ के डिसीजन लेना। अभी इतना मत सोचो, अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए कि एक ऐसा जी चूज करना, ठीक है, कैटेगरी वाइज, जिस भी कैटेगरी में आप फॉलो करते हो उस कैटेगरी को ध्यान में रखते हो, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जी चूज करो, क्योंकि बिना इंटरेस्ट का जी मैनेज नहीं कर पाओगे। उसके अलावा एक ऐसा सेक्ट चूज करो अपने कैटेगरी वाइज, ठीक है, आप जिस भी कैटेगरी में, आप ऐसे कैटेगरी, मतलब जो कैटेगरी मैंने आपको बताया, आप जिस भी कैटेगरी में उस अकॉर्डिंग आप सेक्ट चूज कर लो। उसके अलावा जैसे डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव की बात आएगी, मेरे को आके फिर बताना भैया, 1 साल जैसे खत्म हो जाएगा, कि भैया मेरे को इसके बारे में नॉलेज दे दो, इंस्टाग्राम का लिंक दे देता, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर देना, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट पे भी किसी भी कमेंट में कर देना, मैं डेफिनेटली आपको क्या करूंगा, रिगार्डिंग आपको बताऊंगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए। इसलिए कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब रखो, भले बेल आइकन मत दबाओ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब रखो, आगे बहुत काम आने वाला है, ऐसी नॉलेज आपको और दूंगा फर्दर, ठीक है। तो इस तरीके से जी चूज करो, इस तरीके से सेक्ट चूज करो। अगर कुछ भी बच्चे देखते हैं ना, तो मेरा सफल हो गया कि यार कुछ बच्चों को तो समझ में आया कि एक्चुअल में क्या है, ठीक है, ताकि इससे आपका आपका ही बेटर करियर बनेगा। उसके अलावा रही बात आपका वैक और एसी, वो मैं आपको पे छोड़ता हूँ, वो कुछ भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। जनरली वैक में ज्यादातर सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स ही हैं, 3 सब्जेक्ट को छोड़ के, ठीक है। उन 3 में से आप ऐसा करो कि 2 सब्जेक्ट अपने लास्ट टाइम के लिए बचा के रखो प्रैक्टिकल्स के लिए, एक सब्जेक्ट चाहो तो अभी चूज कर लो, क्योंकि अभी आपको इतनी नॉलेज नहीं है, मैनेज भी नहीं कर पाओगे, तो अभी ऐसा सब्जेक्ट चूज कर लो जिसमें सिर्फ प्रैक्टिकल है। उसके अलावा रेस्ट 2 सब्जेक्ट है, उसको क्या कर लेना, आखिर में बचा के रखना, 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर के लिए, सॉरी। अब जनरली आपका ये 2 साल तक ही रहता है, यानी 3-4 सेमेस्टर आपको वैक पढ़ना पड़ता है, 4 में से कोई 3 मैं एडवाइस करूंगा कि आप सेकंड ईयर में, उसके अलावा फर्स्ट ईयर में आप चूज कर लो। थर्ड ईयर में आप क्या करना, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में आप एज अ वैक प्रैक्टिकल एग्जाम चूज कर लो, थर्ड सेमेस्टर में थ्योरी एग्जाम ले लेना, एंड देन फिर उसके बाद अगर मैं बोलूंगा फोर्थ सेमेस्टर में आके आप प्रैक्टिकल एग्जाम ले लेना, बिकॉज जो इवन सेमेस्टर होता है सेकंड एंड फोर्थ वो छोटा होता है, तो उसमें जनरली प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में क्या होता है कि आपको एग्जाम का टेंशन नहीं रहता। उसके अलावा आप एग्जाम देने के बाद घर जाओगे, तो जनरली क्या होता है ना, सेक का एग्जाम आपका, मतलब वैक का एग्जाम आखिर में हो रहा होता है, तो उस एग्जाम से बच जाओगे, पहले क्या करता घर जाओगे। एसी तो डिपेंड करता है, एसी तो फिक्स रहता है, आपको इन्वायरमेंटल मिलेगा, लैंग्वेज मिलेगा, ऐसी लैंग्वेज जो आपने क्लास 12 तक पढ़ी, 12 तक नहीं पढ़ी तो 10 तक पढ़ी, 10 तक नहीं पढ़ी तो 8 तक पढ़ी, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलते रहेगा, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब रखना, कोई डाउट होगा तो मेरे से जरूर पूछ लेना, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ग्रुप में शेयर कर दो, कॉलेज वालों को बता दो कि अगर इस तरीके से चलोगे तो आपका करियर बहुत अच्छा प्री प्लान करके चलोगे, बाद में जाके रिग्रेट नहीं होगा यार काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं ऐसा कर लेता, तो आज जाके मेरा करियर कुछ अच्छा हो जाता, मेरी प्लेसमेंट लग जाती, मैं आगे जाके अपने पीजी अच्छे से कर पाता, अपना करियर अच्छे से डिसाइड कर पाता, ठीक है।
तो इस तरह मस्त रहो, घबराने में, टेंशन लेना, कॉलेज लाइफ है, धीरे धीरे करके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। खुद की लाइफ है, धीरे धीरे चीज़ें सीखते रहोगे, एक्सपीरियंस मिलते रहेगा और बढ़िया, खुद का एक्सपीरियंस ज़्यादा काम आता है आपको। चलो